क्लास टेंथ में बेटा मैं आपको समझा रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है? मैंने एक प्लेन लिया है, इस प्लेन को दो लाइन ली मैंने, एक लाइन वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन पड़ी हुई लाइन है, इस पड़ी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये जो लाइन है बेटा ये कहलाते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इस प्लेन में मैंने दो लाइन खींच दी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ये दोनों एक दूसरे पर 90 कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 90 कोण बनाती है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसे मैं एक्स एक्सिस कहूंगा, जो वर्टिकल लाइन है उसे मैं वाई एक्सिस कहता हूँ। जो वर्टिकल लाइन है उसे एक्स वाई एक्सिस का नाम दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा उन्हें मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया। इधर ये एक्स एक्सिस है, इधर ये हम एक्स डैश कहते हैं या माइनस एक्स कहते हैं। ये वाई डैश वाई है, इधर वाई डैश कहते हैं या माइनस वाई। तब ये जो प्लेन था, इस प्लेन का यो एक प्लेन था, जब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें बना दिए, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, तो अब इस प्लेन का जो नाम है बेटा वो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। तो एक प्लेन में दो लाइन खींची बेटा हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक। तो जब ये दो लाइन खींच गई, इस प्लेन को मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, इस लाइन को मैंने वाई एक्सिस का नाम दे दिया। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का जब नाम चेंज हुआ, ये प्लेन जो बेटा कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन इसे हम 2D प्लेन भी कह देते हैं। 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन। ये जिस प्लेन को उन्हें दो भागों में बांट, 2 डायमेंशन में काटते, एक एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट डायमेंशन होगी, एक वाई एक्सिस डायमेंशन होगी, एक वाई एक्सिस की डायमेंशन होगी, इसलिए 2D प्लेन ऐसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल मैंने कहा, अब ये एक प्लेन था, इसे मैंने कहते बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे बेटा जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, जो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो हम उसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन, डिवाइड द प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक। डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन into 4 पार्ट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन, कार्टेशियन प्लेन into 4 पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड करा, और वे 4 पार्ट किधर है? 4 पार्ट जो है पार्ट 4 है, परंतु उन पार्ट 4 को हम 4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। पहले एक प्लेन था, मैंने आपको प्लेन समझा, इस प्लेन का नाम चेंज हुआ कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दो लाइन में से बांट दिया। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक करने से। जब इस प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने डिवाइड करा, वो 4 पार्टों में डिवाइड करा, इसलिए 4 पार्ट में। और 4 पार्ट क्या कहलाते हैं? ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, जिसमें इसे हम बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ऐसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इधर से लेके चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने 4 पार्टों में डिवाइड करा। 4 पार्टों को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हम इन्हें ये कहते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब मैंने क्वाड्रेंट से मैंने कह दिया, अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बेटा पॉइंट आते हैं,
अब किस पॉइंट में क्या कंडीशन है, कौन सा पॉइंट कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो मैं आपको बता रहा। अब बेटा यू एक्स एक्सिस है, यू वाई एक्सिस है, इसको मैंने डायमेंशन रिप्रेजेंट किया। मैंने भी कहा था बेटा, इसे लिखा था 2D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक, 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन का मतलब है बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डायमेंशन बनना है, इसमें डिस्टेंस लिए एक तरह से इक्वल डिस्टेंस, और ये पॉइंट बनने रिप्रेजेंट कर दिए। जब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए तो इसे मैंने 1 का नाम दिया, इसे 2 का नाम दिया, इसे 3 का नाम दिया, ये 2 हो गए। तो बेटा यहाँ पॉइंट मुझे इस पोजिशन पर जाना, तो मैं पहले इसके अकॉर्डिंग चलूँगा, कितनी डिस्टेंस चले, 3 चले, फिर इस डिस्टेंस पे चलूँगा यहाँ से। तो पहले मैंने एक्स एक्स पे दूरी चली, x बराबर 3 दूरी चली, फिर y एक्सिस का मान चला बराबर 2 डिस्टेंस चला, पहले x एक्स पे डिस्टेंस चले, यहाँ पहुँच गए, फिर ऊपर की चलो y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पहुँच चले। तो इस पॉइंट पे जो पहुँचे इसे हम पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट। एक्स एक्सिस का 2 डायमेंशनल प्लेन में हम कोई भी लेके चलते हैं पोजीशन, या पोजीशन ली और इस पोजीशन को हम पॉइंट का नाम देते हैं। हमने एक इसमें पॉइंट चूज करा, इस पॉइंट यानी कि पोजीशन चूज करी, उस पोजीशन को हम पॉइंट कहते हैं। अब इस पॉइंट की स्थिति क्या है, जब हम यहाँ तक आए थे तो हम कितनी डिस्टेंस चले, 3, फिर ऊपर चले 2 चले बेटा। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर हुआ, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर में हम, ऑर्डर पेयर में बेटा हम इस तरह ऑर्डर पेयर लिखते हैं। इसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं कि x पर कितनी डिस्टेंस चला, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, ऑर्डर पेयर ये x और ये y, इससे लिखते हैं। पहले x की वैल्यू, x बराबर 3 डिस्टेंस चले, फिर हम y की वैल्यू चले, y कितनी डिस्टेंस चले, यानी कि y का मान यहाँ 2 है। तो ये जो ऑर्डर पेयर में है, ठीक, इसे हम पॉइंट कहते हैं। तो ये एक पॉइंट मैंने P का नाम दिया, तो पॉइंट P की जो पोजीशन है वो 3 2 है, यानी कि इस 3 2 का मतलब है यो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 3 डिस्टेंस चले और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 2 डिस्टेंस, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस चले वो पॉइंट 3 और 2 कहलाए। तो ये आपके पास पॉइंट है। अब क्वाड्रेंट जो है बेटा, हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जब मैंने ये पॉइंट का नाम दिया, इस पॉइंट में x को क्या कहते हैं, वेयर x एब्सिसा कहलाता है, y ऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक। x को हम एब्सिसा कहते हैं, y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x को तो मैंने एब्सिसा कह दिया, y को मैंने ऑर्डिनेट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, ये 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, फोर्थ। ये नहीं कि कोई पॉइंट है हम उसे कैसे बताओगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, दोनों निगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मैंने पॉइंट का नाम दिया, पॉइंट एक्स और वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो गए बेटा। तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड में लाई करेगा, ठीक। थर्ड है तो दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी और वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। अगर पॉइंट देखा तो हम एकदम कोऑर्डिनेट बता देंगे। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकंड में लाई करेगा। दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड में, और एक्स की पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये लाई भी क्यों करता है, अब उसे देखना। देखो बेटा, अब ये कंडीशन लाइन जो क्यों करती है, देखो अब आपके पास कंडीशन ये एक्स एक्सिस होगा,
ये वाई एक्सिस हो गया, मन है 1 2 3 4 पॉइंट लिए, 1 2 3 पॉइंट लिए, 1 2 3 4 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4 पॉइंट, मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट करें। मैं सपोज करो इस पोजीशन पे जाना चाह रहा, इस पोजीशन पर एक तो मैं इस तरह जा सकता हूँ, ये चले ये चले, मैं इस पोजीशन चला तो कितनी डिस्टेंस चला, 2 चला, फिर इस डिस्टेंस पे चला तो ये जो डिस्टेंस है ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट हो गए। क्योंकि इधर एक्स एक्सिस है, इधर हम माइनस एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो इसलिए ओरिजिन से इधर जितने पॉइंट होंगे सारे नेगेटिव होंगे, इधर पॉजिटिव सारे पॉजिटिव होंगे। वाई एक्सिस ऊपर की ओर है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नीचे की ओर है, तो बेटा इसे माइनस वाई एक्सिस कहते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर गया, इस पॉइंट पर जो चला मैंने पॉजिटिव डिस्टेंस चला 2, और फिर नीचे चला डिस्टेंस तो 3 है, परंतु एक्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस 2 चला, तो मैंने 2 लिख दिया। और जब मैं नीचे चला इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो मैं वाई एक्सिस के पहले चला, कितनी डिस्टेंस चला 1 2 3, तो -3 चला। तो इस पॉइंट पे एक्स पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर चला, पहले इधर की ओर चला, फिर नीचे की ओर चला, तो नीचे वाई जो डायमेंशन थी वो नेगेटिव में रिप्रेजेंट हो रही थी। जब डायमेंशन नेगेटिव में पॉजिटिव रिप्रेजेंट हो रही थी, तो मैंने डायमेंशन को, डिस्टेंस तो 3 है, परंतु डायमेंशन इस बात को बता रही है कि -3 डिस्टेंस है। ठीक, तो बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करता है, क्योंकि इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। अगर मैं इसी तरह इस पॉइंट पाऊं, तो बेटा फिर इधर चलूँगा, यू माइनस एक्सिस पर -2 डिस्टेंस चले, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चले, जब वाई एक्सिस के पैरेलल चले तो -3 डिस्टेंस चले, डिस्टेंस तो 3 है, परंतु साइन नेगेटिव है, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चले। जब माइनस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चले, 3 डिस्टेंस चले, तो माइनस का साइन लगा दे। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे चले 3 डिस्टेंस, तो इसलिए मैंने नेगेटिव ला, तो यू भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है, तो इसलिए बेटा थर्ड क्वाड्रेंट करना है। तो ध्यान रखो, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक, एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं इस पॉइंट पे चलता हूँ, इस पॉइंट पे हम चलो यहाँ चलते हैं, तो यो डिस्टेंस 2 चले, 2 कैसे चले, माइनस एक्सिस पे चले, तो इसलिए माइनस के 2 हो गए। फिर हम चलेंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितनी डिस्टेंस चले, 3 डिस्टेंस चले, यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम 3 डिस्टेंस। तो पहले -2 चले, फिर इधर चले -2, फिर ऊपर की चले तो 3 चले, तो हम ये तो चले नेगेटिव एक्सिस की ओर, ये चले वाई एक्सिस की ओर। वाई एक्सिस कैसा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहाँ हम चले तो पहले 2 चलेंगे, पॉजिटिव है, फिर वाई के पैरेलल चले तब भी 3 पॉजिटिव है, तो 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, इसलिए बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो मैंने बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रख लो, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है एक्स तो इधर नेगेटिव होगा, तो अपोजिट होगी। तो बेटा ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, और पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट होते हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट होते हैं। तो पहला आपके पास क्वाड्रेंट आए, लाइन आई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उन्हें इंटरसेक्ट करा तो क्वाड्रेंट आए। क्वाड्रेंट में फिर हम पॉइंट रिप्रेजेंट करें, जब पॉइंट आए दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और दोनों एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव